दिया गया है, कोड के अंदर ये दिया गया है कि क्या पुट करेंगे हम लोग। तो K1 K2 K3 K4 ये सबको कैलकुलेट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर K1 K2 K3 मतलब K2 छोड़ के K3 और K4 सब 1 था। और K2 में कैसे हम लोग डिजाइन कर रहे थे, K2 को एक एक हाइट के लिए K2 एक एक वो जो फैक्टर है वो डिफाइन हो रहा था, जो टेरेंट फैक्टर करके करा जा रहा था K2 को। तो उसमें पहले क्लास डिफाइन हो रहा था, मतलब टेरेंट कैटेगरी डिफाइन हो रहा था, उसके बाद उसका क्लास डिफाइन करके हम लोग जो हाइट लिए थे, हाइट कितना था 10 वहाँ पर दिया गया 10। तो हमारा जो बिल्डिंग का हाइट है वो 27, तो 27 कैसे निकलना पड़ता है वो भी कैलकुलेशन करके बोलते। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या निकल रहे थे, इसके हिसाब से हम लोग पूरा एक पी जेड जो बोला गया था प्रेशर एट एनी हाइट, तो वो पी जेड निकाले थे। तो पी जेड हम लोग 0.6 इंटू वी जेड स्क्वायर, जो वी जेड यहाँ पर है, हम लोग जो वी जेड निकाले थे VB इंटू K1 K2 K3 K4, तो एक एक हाइट के लिए एक एक निकला था। तो PZ भी एक एक हाइट के लिए एक एक निकलेगा, और PD भी एक एक हाइट के लिए एक एक निकलेगा। और PD को हम लोग क्या करेंगे, PD को सॉफ्टवेयर के अंदर पुट करें। क्यों पुट कर रहे थे वो बोल रहे, तो चले आओ फिर से एक बार दिखा देते कहाँ पे क्या कर रहे थे। कोड देखना है तो इसमें हमें पार्ट 3 में आएगा। एक्चुअली में जो कैलकुलेट करना है ये मतलब डिजाइन विंड प्रेशर एक एक हाइट के लिए एक एक निकलेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर पुट करके। डिजाइन विंड प्रेशर क्या है, PD। तो PD के लिए कैसे आएगा, तो उसके अंदर PZ है, मतलब PZ को क्या बोला जाता है, PZ को बोला जाता है विंड प्रेशर एट एनी हाइट, ठीक है। ये डिजायर्ड विंड प्रेशर नहीं है, और डिजाइन बोल सकते हो जो डिजाइन कर रहे हो विंड प्रेशर के लिए, विंड लोड जो दे रहे हो उसके लिए जो इंटेंसिटी है उसमें जो पड़ रहा है। तो उसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला लिख, मतलब ये सब के लिए ये सब निकलेगा कैसे, ये सब में और एक अननोन फैक्टर है VZ, ठीक है। मतलब VZ यहाँ पर क्या है, डिजाइन विंड स्पीड। अब डिजाइन विंड स्पीड कैसे निकलेगा उसके लिए ही कर रहे थे, मतलब इसके थ्रू कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, एक एक करके जो अननोन फैक्टर है पहले VZ यहाँ पर अननोन पड़ता है PZ निकलने के लिए। तो VZ को निकलने के कैसे, VZ के लिए फॉर्मूला डाला। VZ में क्या है, VB K1 K2 K3 K4 यहाँ पर दिया गया। VZ क्या है, वही डिजाइन विंड स्पीड, V पर स्पीड है यहाँ पर। अब जो स्पीड पड़ रहा है कैसे निकलोगे, बेसिक विंड स्पीड से VB K1 K2 K3 K4। अब VB क्या दिया गया है वो हम लोग देख चुके हैं, हमारा NXC से नीचे में एक एक स्टेट के लिए बेसिक विंड स्पीड एक एक करके डिजाइन किया है, तो मीटर पर सेकंड से लिया गया NXC। NXC से दिया गया, C से नहीं। तो मीटर पर सेकंड से यहाँ पर दिया गया एक एक के लिए। तो हम लोग कोलकाता के लिए डिजाइन कर रहे हैं 50, तो 50 लिए थे। अब K1 K2 K3 K4 कैसे आएगा वहां पर डाला गया, क्या क्या ले सकते हो। K1 जो फैक्टर बोला गया है उसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर और रिस्क फैक्टर। अब प्रोबेबिलिटी फैक्टर रिस्क फैक्टर कैसे डिजाइन होगा उसमें दिया गया, देखो
कहाँ पे देखने को बोला गया है, ये फिगर देख सकते हो, किसको फैक्टर बोलते हैं को, और हम लोग जो निकालते हैं K1, और यहाँ पर है, यहाँ पर डाला जाता है रिस्क कोफिशिएंट फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ स्ट्रक्चर इन डिफरेंट विंड स्पीड जोन। तो यहाँ पर विंड स्पीड जोन दिया गया है, और हम लोग जो डिजाइन कर रहे हैं किस स्ट्रक्चर के ऊपर डिजाइन करेंगे उसके हिसाब से उसका मीन प्रोबेबिलिटी डिजाइन लाइफ क्या होगा। तो हम लोग जो वहाँ पर कैलकुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं वो ऑल जनरल बिल्डिंग के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऑल जनरल बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर, तो उसके लिए 50 मतलब मीन प्रोबेबिलिटी लाइफ टाइम लाइफ जो है उसमें स्ट्रक्चर का, तो 50 इयर्स लिया गया है। तो 50 इयर्स के लिए यहाँ पर देखा जाएगा पहले जो वीवी निकाल लेते, वीवी का जोन क्या है उसके हिसाब से तुम क्या निकालोगे तुम्हारा K1। तो यहाँ पर जो भी जोन है सब जोन के लिए और स्ट्रक्चर के लिए 1 डाला गया, तो K1 हम लोग 1। तो हमारा जोन कहाँ पे है, तो 50। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर पुट करना, पर यहाँ पर ऑल जनरल बिल्डिंग और तुम्हारा समझो ऑफिस कोई बिल्डिंग हो रहा है तो 1। 2 को लिए बाद में कैलकुलेट किए थे, 3 को दिखा देते। 3 क्या था, 3 यहाँ पर ट्रोपोग्राफी फैक्टर दिया गया है। अब ट्रोपोग्राफी फैक्टर कैसे निकालोगे, ट्रोपोग्राफी फैक्टर के लिए भी वहाँ पर दिया गया है C6.333। तो 6.33 में चले जाओ। सेवन आ गया। यही से हम लोग निकल रहे थे मेरे को। प्रीवियस वाला पार्ट में ज्यादा अच्छी तरीके से लिखा गया है ये सब के बारे में। फाइव थ्री थ्री। यहाँ पर बोला गया ट्रोपोग्राफी फैक्टर के लिए। तो ट्रोपोग्राफी फैक्टर के लिए जो डाला गया था, क्या डाला गया था उसमें, एक थीटा कैलकुलेट होगा, मतलब इनवर्ट जो स्लोप है उसको थीटा से कैलकुलेट करते, तो थीटा का वैल्यू उसमें मेंटेन मतलब फैक्टर डिफाइन होता है। थीटा कितना वैल्यू आएगा तो उसके लिए क्या वैल्यू क्या कैलकुलेट करो। तो थीटा का दो फैक्टर मतलब दो कैटेगरी दिया गया है, मतलब थीटा लेस देन 3 डिग्री रहेगा, मतलब विंड अपविंड स्लोप, जो विंडवर्ड स्लोप बोला जाता है, मतलब हवा जिस तरीके से फ्लो कर रहा है उसमें से जो स्लोप एंगल करके रहेगा तो थीटा। तो थीटा ये एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है, 3 डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब 3 डिग्री के ज्यादा
कब डिफाइन कर रहे हो? डिफाइन कर रहे हो हिल एरिया में तुम्हारा जो बिल्डिंग होगा, तो उस टाइम पे हम लोग थीटा का एंगल ज्यादा लेंगे। तो हिल एरिया नहीं होगा तो थीटा का वैल्यू हम लोग मोर लेस देन 3 लेंगे। तो लेस देन 3 से जो डिफाइन कर रहे, तो जब लेस देन 3 लेंगे तो बोला गया बिलो दैट द वैल्यू K3 में बी टेकन एज इक्वल टू 1। तो 1 लेके डिफाइन करें, इसीलिए हम लोग के 3 का वैल्यू भी 1 लिए थे। और 3 डिग्री से भी ज्यादा होगा तो दूसरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके लिए कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कैसे हम लोग ट्रोपोग्राफी फैक्टर के लिए K3 का वैल्यू कैसे निकल सकते। तो हम लोग हिल रीजन के लिए नहीं कर रहे, तो 1 लेना। और उसके लिए K4 वही तुम्हारा कोफिशिएंट है किसके लिए लिखा गया है इसमें, K4 रिवाइज वर्जन में पाओ, रिवाइज वर्जन में और एक कोफिशिएंट ऐड किया गया है। इसके नीचे एक कोफिशिएंट इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर साइक्लोन रीजियन। तो साइक्लोन रीजियन के लिए इसके लिए क्या क्या डालना चाहिए वो डाला गया। तो ऑल अदर स्ट्रक्चर के लिए 1 ले लेते हैं। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर होगा तो 1.5 लेके उसमें कैलकुलेशन करते हैं। साइक्लोन रीजियन के लिए इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर साइक्लोन रीजन, कोई भी साइक्लोन रीजन में होगा तो अब तुम उसमें डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। अब 1 लेने का मतलब ऑल अदर्स बिल्डिंग के लिए 1 लेने का मतलब वही होगा, 1 से कैलकुलेट होगा, 1 इंटू होगा उसमें। तो ये सब के बाद हम लोग जो डिफाइन कर रहे थे वो हाइट से डिफाइन कर रहे थे K2 क्या है? K2 यहाँ पर टेरेंट फैक्टर डाला गया है। अब टेरेंट फैक्टर जो आएगा यहाँ पर, टेरेंट फैक्टर से जो निकल लेंगे हम लोग, टेरेंट फैक्टर के लिए डिफाइन किया गया, क्या डिफाइन किया गया? डिफाइन डिफाइन क्लासेस डिफाइन किया गया, डिफाइन डिफाइन फैक्टर डिफाइन किया गया। 2 फैक्टर है, एक हाइट है और एक हाइट के साथ टेरेंट कैटेगरी है और कैटेगरी के साथ क्लासेस है उसका, डिफाइन डिफाइंट क्लासेस है। अब डिफाइंट डिफाइंट क्लासेस होगा, डिफाइंट डिफाइंट कैटेगरी होगा, कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो टेरेंट कैटेगरी कहाँ से आता है, कहाँ टेरेंट कैटेगरी जो कैटेगरी 1 2 3 आता है, तो इसके लिए क्या निकलेगा? इसके लिए डिफाइंड हाइट के लिए K2 का डिफाइंड वैल्यू निकलेगा। अब डिफाइंड हाइट के लिए डिफाइंड K2 का वैल्यू निकलेगा तो हमारा जो VB है, जो VB इंटू करके K1 K2 K3 कर रहे हो, तो सभी तो 1 है, K2 अलग अलग निकलेगा यहाँ से। तो हमारा जो एक्चुअल जो निकल रहा है, क्या निकल रहा है? VZ। तो VZ का फॉर्मूला क्या निकलेगा? VZ का फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि अलग अलग निकलेगा यहाँ से। तो वही हम लोग क्या कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। VZ का अलग अलग कैलकुलेशन आ रहा है क्योंकि VB 50 है, K2 का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा डिफरेंट डिफरेंट हाइट के साथ। तो यहाँ पर जो कंसिडरेशन लेना है, पहले कैटेगरी। तो कैटेगरी के अंदर जाओगे तो दिखेगा सराउंडिंग एरिया कितना होगा वो बोला गया। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में लेस देन 1.5, कैटेगरी 2 में लेस देन 1.2 से 10 मीटर तक, और उसके ज्यादा 10 मीटर से ज्यादा लोगे तो आएगा 2 3 4। तो हम लोग इतना ज्यादा गैप नहीं ले रहे, हम लोग ले रहे 1.5 टू 10 मीटर ऐसे करके हमारा जो रीजन है। तो सराउंडिंग रीजन का इतना स्पेस है उसमें। तो कैटेगरी 2 से आएगा। कैटेगरी 2 में क्या डिफाइन करना पड़ेगा? क्लास 1 क्लास 2 क्लास 1 क्लास 2, मतलब क्लास 1 नहीं, ABC बोल के बोला गया है, क्लास ABC। ABC कैसे डिफाइन होता है? ABC डिफाइन होता है उसमें ही ग्रेटेस्ट, जो ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन है वो लेस देन 20 है, और बिटवीन 20 और 50 है, और ग्रेटर देन 50 है, ऐसे करके। तो हम लोग जो डाल रहे थे उसमें क्या डाल रहे थे? हम लोग डाल रहे थे, समझो कि लेंथ डाल रहे थे हम लोग। कल जो लेंथ पुट किए थे, L फॉर लेंथ, लेंथ उसका था 36 मीटर, ठीक है। विड्थ उसका था 29 मीटर, ऐसे करके डाल रहे थे 29 मीटर। और उसके लिए हम लोग हाइट जो ले रहे थे 27 मीटर ले रहे थे। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डायमेंशन कौन सा है यहाँ पर? वर्टिकल डायमेंशन इसमें हाइट का डायमेंशन दिया गया, और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो बोला जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेंथ और विड्थ से। तो ये तीनों के बीच में कौन से ज्यादा है? तो इसमें ज्यादा लग रहा है हम लेंथ।
ज्यादा पड़ रहा है 36, तो 36 से वहां से क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। किसके साथ कंपेयर करूंगा, लेस देन 20 मीटर, बिटवीन 20 और 50, तो हमारा जो क्लास पढ़ रहा है बी के क्लास से पढ़ रहा है। तो कैटेगरी 10 कैटेगरी 2 लिए थे, 1.5 से 10 मीटर के अंदर सराउंडिंग स्पेसेस और 5। और इसमें क्या निकले था, इसमें निकले था 0.9, 1.2 सब हाइट के लिए। तो हमारा जो मैक्सिमम हाइट है, हाइट हुआ पर क्या दिया गया है, मैक्सिमम हाइट दिया गया है 27। अब 27 उसमें हाइट रहेगा, तो 27 के लिए यहाँ पर निकलना पड़ेगा। 27 के लिए निकलना पड़ेगा, कैसे निकला था उसमें, तो वही कैलकुलेशन कर रहे थे गैप से, मतलब बिटवीन जो इसमें वैल्यू आ रहा था, बिटवीन वैल्यू से कंपेयर करके उसको ऐड कर देते या माइनस कर देते। तो 30 के लिए यहाँ पर था, 30 के लिए K2 का वैल्यू था 1.11, और 20 के लिए K2 का वैल्यू था 1.05। सो वही कैलकुलेशन कर रही थी यहाँ पर कि 27 में क्या आ सकता है। तो उसका कैलकुलेशन भी दिखा दिए थे कि बोले थे कि 30 के लिए ऊपर कि में लो, 30 के लिए आ रहा है 1.10, और 20 के लिए 1.05 रहा है, 27 ऐड करना चाहते हो तो 7 के लिए फाइंड आउट करो। मतलब 7 में क्या आएगा, 10 बिटवीन डिस्टेंस, मतलब बिटवीन 10 रहता है, तो K2 का फैक्टर 0.05 निकल रहा है। तो 7 क्या आएगा, 7 जो आएगा, 7 का वैल्यू जो आएगा उसके साथ इसमें ऐड कर दोगे तो 27 आ जाएगा, 27 का वैल्यू। नहीं तो 3 के लिए फाइंड आउट करोगे, इसके साथ माइनस कर दोगे। तो हम लोग जो एक 3 कैलकुलेट करके निकाले थे, मतलब 3 से वैल्यू निकाले थे, उसके लिए उसमें आया था क्या, उसमें आया था ये वैल्यू, प्लस करके जो लिए थे 27 के लिए ऐसे करके, उसमें 0.085 आया था, तो 9 करके लिए ले लिए थे 27। और 30 का के लिए ऐसे, तो 30 के लिए भी तुम VZ का वर्क करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग 27 तक ही कैलकुलेट करें, तो 27। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन किए थे, कैसे कैलकुलेशन किए थे कि VB इंटू K1, K2, K3, K4 है। तो K2 का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट हाइट के साथ डिफरेंट डिफरेंट PZ आएगा। तो PZ का फॉर्मूला क्या डाला गया था, PZ का फॉर्मूला वही डाला गया था कि 0.6 इंटू VZ। VZ का एक एक था, तो एक कैसे आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। ठीक है, अब VZ निकल लोगे तो हमें क्या करना है, हमें VZ सॉफ्टवेयर के अंदर जो इंटेंसिटी आएगा, यहाँ पर समझो कि सॉफ्टवेयर जो पुट करने का तरीका है, पहले पुट करते हैं, उसके बाद ये दूसरा कैलकुलेशन करके क्या पुट करना है वो बोलते हैं। तो यहाँ पर जितना दिखाया गया था इतना ही दिखाया गया था, यहाँ पर PD का वैल्यू पुट करना है, वो बोल रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर को ओपन करो, उसको बिल्ड करो। ये शायद कल कर देते, समझो पहले से कर ले, तो इससे इसको यूज करो। तो क्या बोला गया था, लेंथ, लेंथ बोला गया था, पुट करो 36, हाइट क्या था 27, और इसमें विथ क्या था 29।
ऐसे करके 3 मीटर से लोगे तो 9 आ जाएगा। अब तुम तुम्हारे तरीके से डिफाइन करके उसको कैलकुलेट कर सकते हो जितना रहेगा। समझो कि मैं यहाँ पर भी 9 ले रहा हूँ तो क्या निकला है 4 करके आ रहा है। ठीक है, इसको ज्यादा है तो 5 कर दो, जितना है रहने दो, अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आया है कितना 36 और यहाँ पर 29 और हाइट क्या है 27। तो जितना मुझे डिफाइन करना था मैं कर दिया, समझो कि पुट कर रहे। तो जैसे प्लान रहेगा उससे मुताबिक प्लान के थ्रू लेना पड़ेगा। तो मैं एक आर्बिट्ररी प्लान ले रहा हूँ, समझो कि ऐसे। उसके बाद क्या करना है, इसके लिए प्रॉपर्टीज असाइन करना है। तो जनरल प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं वही, समझो कि बीम के लिए ले रहे हैं। कैलकुलेशन फेल करेगा तो ही से इसको चेंज करके देना पड़ेगा। जैसे फेल करता है दिखा देगा जब फेल करेगा तो समझो कि ऐसे करके ले रहे हैं बीम के लिए और कॉलम के लिए ले रहे हैं। तो सिलेक्ट असाइन, सपोर्ट दे रहे हैं। तो लोड केस डिटेल्स में जब इनके लिए डिफिनेशन ऐड करना है हमें, तो कैसे क्या पुट करना है, यही बात कल लास्ट में प्रॉब्लम आ जाता। तो इसमें हम लोग डिफिनेशन करेंगे किसके लिए, विन डेफिनेशन देना पड़ेगा। विन के लिए ऐड करोगे तो ऐसे करके आएगा। तो जो है रहने दो, उसको ऐड करो। तो टाइप आता है डेफिनेशन में। तो उसके लिए जब ऐड करोगे अब तुम्हें पुट करने का मौका मिलेगा, क्या क्या पुट करो। आप यह पार्ट जो देख रहे हो इंटेंसिटी वर्सेस हाइट है, मतलब हम लोग क्या पुट करेंगे इंटेंसिटी वर्सेस हाइट के लिए। यहाँ पर इंटेंसिटी वर्सेस हाइट के लिए यहाँ पर जो हाइट है 27 मीटर तक, तो जो जो निकल रहा है, तुम और भी छोटा करना चाहते हो तो तुम कैलकुलेशन करके पुट कर सकते हो। तो 10 मीटर में कितना आ रहा है। अब पी जेड जो है ये इंटेंसिटी नहीं है, इंटेंसिटी पीडी को बुलाया जाता है, पीडी। तो जो फैक्टर को पुट करेंगे। अब ये क्या है न्यूटन पर, ये जो निकल रहा है इसको भी से 0.7 इंटू पीजेड करोगे तो निकल जाएगा यहाँ पर। तो क्यू 0.7 इंटू पीजेड करना है, वो बाद में दिखा देते कैलकुलेशन में क्या बोला गया। तो पीजेड हमारा डिफरेंट डिफरेंट वीजेड के लिए पीजेड भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा ऐसे करके जो बोला गया। पीजेड पीजेड क्या है, पीजेड है विंड प्रेशर एट एनी हाइट, जो जो हाइट है। और डिजायर्ड विंड प्रेशर जो है उसके लिए डिफरेंट कैलकुलेशन है। तो हम लोग जो पुट करेंगे यहाँ पर पीडी का वैल्यू पुट करना है। तो इसको पुट कर सकते हो, पर पीडी को वैल्यू पुट करोगे तो एक्यूरेट वैल्यू निकलेगा। तो उसके लिए भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पर हम लोग इसके लिए पीडी का एक एक वैल्यू दे के जो वहां पर है पुट कर देंगे एक एक हाइट के लिए। हाईएस्ट हाइट क्या है 27, तो 27 के लिए निकल मतलब वहां पर है 27 में हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो 27 में VZ क्या है वो भी फाइंड कर चुके हैं। तो 27 में अब PZ क्या है वो निकल गया है, और हमें क्या करना है, हमें इसको जब पुट करना है तो वो निकल रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको किलो न्यूटन करके पुट करना है और कुछ कुछ नहीं है। डिफाइन डिफाइन हाइट करके तो ऐड कर दोगे वो आ जाएगा इसका जो इंटेंसिटी है, और उसके बाद एक्सपोजर ऐड करना है, बस हो जाएगा। और नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक दिया गया कैलकुलेटेड एज पर ASCE जो डिफाइन हो रहा है एक कोड, अमेरिकन कोड।
अब अमेरिकन कोड्स के साथ कैलकुलेट करोगे तो कैसे होगा, वहां पर उसका कोड के थ्रू जो जो फैक्टर डिफाइन हो रहा है उसको मेंशन में लेना पड़ेगा। ठीक है, वो जानना पड़ेगा कि वो क्या है, उसमें क्या हो रहा है, उसके लिए वो जो स्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है उसके लिए जो कोड बिल्डअप हुआ है उसके लिए क्या पुट हो रहा है। तो यहाँ पर जब क्लिक करोगे, समझो कि यहाँ से करना चाहते हो, तो यहाँ से जब क्लिक करोगे तो उसके लिए हाईएस्ट बोला गया है कितना कितना साल में कोड हाईएस्ट हुआ है। तो समझो कि इतना है यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वर्जन। तो बिल्डिंग कैटेगरी कैटेगरी क्लासिफिकेशन कैटेगरी, अब क्लासिफिकेशन कैटेगरी तुम जो टोरेंट फैक्टर से निकल रहे थे क्लासिफिकेशन कैटेगरी, वही क्लासिफिकेशन कैटेगरी 1 2 3 4 बोला। तो हम लोग जो सराउंडिंग स्पेसेस ले रहे थे 2 करके ले रहे थे उसका कैटेगरी। अब बेसिक विंड स्पीड क्या है वीबी, तो वीबी को पुट करना है। तो वीबी पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब वीबी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर वीबी का वैल्यू हम लोग निकल रहे थे कोलकाता के लिए 50। अब 50 डालोगे इसको मतलब माइल पर आवर ऐसा नहीं है, उसके लिए क्या है मीटर पर सेकंड था उसमें। वीवी का वैल्यू जो निकल रहे थे हम लोग मीटर पर सेकंड से निकल रहे थे, तो वीवी का वैल्यू वहां पर पुट करते। वो एक्सपोजर कैटेगरी देखना है, उसके लिए एक्सपोजर कैटेगरी क्या है बी सी डी, समझो कि बी में रख रहे थे और डिफरेंट उस कोड के अंदर देखना पड़ेगा एक्सपोजर कैटेगरी यहाँ पर क्या बोला गया है। अब स्ट्रक्चर टाइप बिल्डिंग कर रहे हो कि चिमनी कर रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर कर रहे हो, तो इसमें तो हम लोग बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर। और वही जो थीटा का वैल्यू हम लोग बार कर रहे थे उसके लिए भी यहाँ पर हिल रीजन दिया गया है, तो यस करोगे तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर पुट करके वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो इसको। आप हिल रीजन में नहीं कर रहे हो तो फैक्टर 1 लिए थे उसमें थीटा का वैल्यू, तो नो करके इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर अप्लाई करना है और कुछ अप्लाई। अब अप्लाई हो जाएगा तो सेकंड पेज में आना पड़ेगा। तो सेकंड पेज में क्या बोला गया, सेकंड पेज में उसके लिए बोला गया डिफरेंट डिफरेंट हाइट क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट हाइट के लिए क्या पुट करना है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हाइट के लिए हमें क्या पुट करना है, हमें यहाँ पर बिल्डिंग का हाइट है, बिल्डिंग का लेंथ है, बिल्डिंग डायरेक्शन। अब यहाँ पर बिल्डिंग लेंथ अलोंग विद द डायरेक्शन एल, ठीक है। तो विंड का डायरेक्शन के लिए बोला गया है, तो इसमें लेंथ पुट करके पहले देखो हाइट पुट कर लेते हैं। हाइट क्या है 27। अब लेंथ क्या पुट करना है, अब इसको देखना, इसको चेंजेस करना पड़ेगा क्योंकि 27 फीट में नहीं है हमारे पास, क्या है मीटर में, तो मीटर में कर लो इसको। अब मीटर में करोगे तो इसके लिए अब चले जाओगे चल लेंथ के लिए, तो लेंथ हम लोग पुट कर रहे थे 36 और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ द बी बोला गया है विथ, तो उसके लिए 29 पुट कर रहे। अब उसके कैटेगरी के अंदर भी दो एक्स्ट्रा चीज दिया गया है कि बिल्डिंग का नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, और देख के बोलना पड़ेगा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या ले रहे हो और डैम्पिंग रेशियो क्या है इसमें। ठीक है, एक एक के बीच में जो ऑसिलेशन करेगा उसके लिए मतलब उनके लिए जो वेलोसिटी के अंदर होता है तो उसके लिए डैम्पिंग रेशियो निकलना पड़ता है। आप उसके लिए एक्सपोजर क्लासिफिकेशन दिए गए, पार्शियली एक्सपोज ओपन बिल्डिंग। मतलब पार्शियली एक्सपोज ओपन बिल्डिंग क्या है, समझो कि तुम्हारा जो विंड आ रहा है उसमें कुछ मतलब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं पड़ रहा, सिर्फ उसमें साइड में कुछ सपोर्ट दिया गया है और कुछ कॉलम दिया गया है और सब कुछ थ्रू करके निकल जा रहा है, तो ओपन बिल्डिंग कहेगा। एनक्लोज मतलब पूरा एनक्लोज है, उसमें कोई खिड़की वगैरह कुछ नहीं है। तो पार्शियली हम लोग जो बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं उसमें विंडो वगैरह है तो इसलिए पार्शियली एनक्लोज ऐसे करके फाइंड आउट करके अप्लाई कर देना पड़ेगा। तो अप्लाई करोगे तो उसके लिए निकल जाएगा इसमें इंटेंसिटी और एक एक हाइट के लिए एक एक क्या क्या निकलना पड़ेगा। उसको ओके करोगे तो वही पर आ जाएगा, यही पर दे देगा। किस वैल्यू में देगा, न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देगा। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम लोग क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड करोगे तो उसके लिए जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी था उसको मतलब कंसिडरेशन में लेके ऐड करना है। नहीं तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग इंडियन वैल्यू जो पुट करेंगे यहाँ पर वो जो पीडी का वैल्यू निकलेगा उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो समझो कि हम लोग पीडी का वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करना चाहते हैं। नहीं तो तुम अमेरिकन कोड्स के थ्रू भी पुट कर सकते हो, पर उसके लिए वो जो डैम्पिंग रेशियो हो रहा है, एक्सपोजर क्या है उसको जान के पुट करना। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, पीडी का वैल्यू पुट करेंगे। अब पीडी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर जो डाला गया है, हम लोग के पास पीजेड आ चुका है, पीजेड आ चुका है यहाँ पर। ये क्या है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से है। अब किलो न्यूटन से साथ पुट करोगे तो 1 पॉइंट आएगा।
ठीक है, तो 1.5 किलोमीटर। तो समझो कि रहने दो, बाद में कर लेंगे। तो इसके लिए पीडी, तो पीडी का कैलकुलेशन देखते हैं। पीडी का कैलकुलेशन क्या बोला गया है? पीडी का कैलकुलेशन में भी डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पुट किया गया। अब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर के साथ वो जो निकल रहा है विंड डायरेक्शन फैक्टर, उसको देखना पड़ेगा क्या है। एरिया एवरेज फैक्टर क्या है, उसको कंसिडरेशन में लेके करना पड़ेगा। नहीं तो हम जो अपर कर रहे थे उसके लिए क्या बोला गया है, जो ये जो फैक्टर का वैल्यू आएगा, टोटल फैक्टर का वैल्यू जो आया, तो उसका वैल्यू क्या बोला गया है? द वैल्यू ऑफ पीडी, मतलब ये जो पीडी का वैल्यू है, however shall not be taken as less than 0.7, ठीक है। तो 0.7 जो है उस वहां से लेस देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही वैल्यू हम लोग, मतलब जो आएगा ज्यादा आएगा तो ज्यादा पुट करके जब कैलकुलेशन करोगे के डी के सी का लिए क्या चीज है उसको लेना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, वही वैल्यू लेना पड़ेगा, तो हम लोग इसी वैल्यू के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वही लिया गया है पीडी के साथ, जो 0.7, मतलब ये सब वैल्यू को 0.7, क्योंकि इसका नीचे कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, तो इसका ज्यादा कैलकुलेशन होगा, तो यही वैल्यू से के साथ इंटू पीजेड कर रहे हैं। पीजेड क्या है? पीजेड वही 0.6 पीजेड स्क्वायर जो हमारे पास था वहां पर। तो इसको पुट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट वहां पर चले गए, ऐसे करके दिया गया 0.7 इंटू पीजेड, ठीक है। अब यहाँ पे वो पीडी निकलेगा। अब पीजेड यहाँ पर निकल गया है, तो इसके साथ 0.7 करोगे तो एक एक करके निकलेगा। तो मुझे बोलो एक एक, 10 हाइट में क्या निकलेगा पीडी का वैल्यू, 15 हाइट में क्या निकलेगा, यहाँ पर दिया गया है पीजेड का वैल्यू। तो पीडी का वैल्यू क्या क्या निकलेगा? 0.7 इंटू पीजेड करोगे तो कोई मुझे बोलो कैलकुलेट करके।
हुआ है, बोलो क्या निकला है। 1.7। आ चुका है, इसको डायरेक्ट पुट कर दो। वो किस में है देख लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। बट हमें क्या पुट करना है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको वैल्यू जब किलो न्यूटन में लोगे तो, और 3 घर आगे आ जाना, 1.1 समथिंग। फिफ्टीन 1.09। 1.15। 6 भी ले सकते हो, 7 है। 1.24। एट, अब क्या है एक्सपोजर फैक्टर, यहाँ पर ऐड करोगे तो एक्सपोजर फैक्टर आएगा। एक्सपोजर फैक्टर क्या है, एक्सपोजर फैक्टर समझो कि ए साइड में विंड आ रहा है, विंड का फ्लो आ रहा है, तो ए साइड में कितना एक्सपोजर फैक्टर कम करेगा वो निकालने के लिए समझो कि ये जो एरिया है वो एरिया का 100 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। तो 100 स्क्वायर मीटर में तुम्हारा एक विंडो यहाँ पर लग रहा है, तो विंडो के लिए 10 स्क्वायर मीटर छोड़ रहे हो, तो एक्सपोजर फैक्टर कितना आएगा यहाँ पर। एक्सपोजर फैक्टर मतलब बाकी जो एरिया है उसमें क्या पड़ रहा है, विंड पड़ रहा है, तो वो जो एक्सपोजर फैक्टर उसके लिए विंड या बैल्कनी वहां पर रहेगा, तो डोर रहेगा, तो उसके लिए उस साइड में एक्सपोजर फैक्टर समझो कि 10 स्क्वायर मीटर है, 100 से 10 निकलोगे तो 90, तो 90 उसका क्या होगा, एक्सपोजर फैक्टर होगा उसमें। तो एक्सपोजर फैक्टर उसके थ्रू वहां पर कैलकुलेट करके पुट करना होगा। समझो कि हम लोग डाल रहे हैं एक्सपोजर फैक्टर यहाँ पर है 0.65, 90 रहेगा तो 0.9 ऐसे करके निकलना पड़ेगा, तो 65% बोल रहे हैं एक्सपोजर फैक्टर है इसमें, तो 0.65 करके ऐड करना होगा इसमें। तो ऐड करोगे तो आ जाएगा। अब आ जाने के बाद वो क्या दिखा रहा है, क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है, किस साइड में है क्या नहीं है। तो एक एक साइड के लिए एक एक एक्सपोजर फैक्टर रहेगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक एक साइड के लिए डिफाइन करके एक्सपोजर फैक्टर डिफाइन करके उसमें ऐड करना होगा एक एक साइड के थ्रू। तो समझो कि मैं सिंपल कर रहा हूँ, असाइनमेंट भी सारा जगह पे 65% या टोटल एक्सपोजर फैक्टर कैलकुलेट करके एक बारी में पुट कर सकते हो। ऐसा ही आ गया है, तो हमें क्या करना है, हम आप लोड केस डिटेल्स में विंड लोड के लिए ऐड करना है। तो विंड लोड अब जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसको ये लिख लो और फैक्टर से उस डायरेक्शन के लिए ऐड करते हो जाए। तो क्या करना है, पहले
पहले उसमें पुट करना है। क्या पुट करना है? उसके लिए डायरेक्शन कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ डायरेक्शन के लिए विंड, समझो कि एक्स डायरेक्शन में पड़ रहा है तो एक्स एट, और समझो कि विंड के लिए -x से उस तरीके से आ रहा है इसमें, इस साइड में, तो विंड -x, और एक डायरेक्शन लेना पड़ेगा z, आप इसके लिए ऐड करो विंड लोड। तो विंड वॉट मतलब आप विंड फैक्टर जो बोल रहे थे, जिस साइड से उसके लिए प्रेशर आ रहा है उस साइड के लिए ही कैलकुलेट करना चाहते हो, या ली वॉट साइड है तो हम लोग विंड वॉट साइड से कर रहे हैं। अब विंड वॉट साइड का मतलब क्या है, इसमें जब पुट करोगे दिख जाए एट, तो ए उसका विंड वॉट साइड है, इस साइड से पड़ रहा है इसमें बॉल में। अब देखो इसमें जब ऐड करोगे माइनस डायरेक्शन इस साइड से इस बॉल में पड़ना चाहिए, तो इसके लिए भी विंड वॉट लेना पर माइनस कर देना फैक्टर को, और लीवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, लीवर्ड डायरेक्शन के थ्रू जब करोगे तो अंदर के लिए कैलकुलेट करेगा माइनस डाल, तो इस वाल में पड़ेगा उस साइड से z पॉजिटिव एट, और नेगेटिव के लिए माइनस। अनसिमेट्रिकल बिल्डिंग रहेगा तब भी यही करना पड़ेगा, प्लस माइनस तक। ये सब हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हम इसमें से तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितना कितना लोड पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक्सपोजर फैक्टर और इंटेंसिटी पुट कर चुके हैं हम, कितना कितना मतलब कौन सा पॉइंट में क्या पड़ रहा है, क्या डायग्राम होगा, सब कुछ एनालिसिस करके आप लोग बोल सकते हैं। अब समझो कि हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डिजाइन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो डिजाइन करोगे तो क्या करना है, लाइफ लोड लगाना है, डेड लोड लगाना है, उसके बाद डिजाइन करने का कोशिश करेंगे इसके थ्रू। तो इसके थ्रू समझो कि डिजाइन करना चाहते हो, तो विंड लोड के लिए अब यहाँ पर ही तुम कैलकुलेशन कर दोगे, मतलब सब एनालिसिस करके कैलकुलेशन कर दोगे तो उसके लिए बोल देगा वो कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रेशर पड़ रहा है। जैसे एनालिसिस करोगे यहाँ पर रनर्स एनालिसिस, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो तुम्हें कॉम्बिनेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ विंड लोड के लिए कैलकुलेशन हो रहा है तो वो सब कुछ बोल देगा वो। पर हमें क्या करना है, हमें लाइफ लोड डेड लोड ऐड करके बाद कैलकुलेशन करना है, तो एक साथ आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे और डायरेक्ट चले जाएंगे लाइफ लोड और डेड लोड के बीच में, जो जो पुट करना है। तो पुट कैसे करेंगे, लाइफ लोड डेड लोड वहाँ पर, लाइफ लोड डेड लोड समझो कि वहाँ पर ऐड कर दिए इसके थ्रू, तो ऐड करके डेड लोड लो पहले DL, चेक करने दो 1.0।
अटैच हो चुका है लाइव स्लॉट। अब डेट लोड के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्फ वेट आएगा पहले, जो डेट लोड ऐड कर रहे थे हम लोग। सेल्फ वेट को क्या करूंगा, सेल्फ वेट को असाइन विथ व्यू करूंगा, इसमें आ गया है। अब उसके बाद क्या फ्लोर में क्या कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो, उसके लिए हम लोग निकल रहे थे ऐसे करके। तो सेल्फ वेट ऐड हो चुका है। उसके बाद फ्लोर फिनिशिंग वेट, फ्लोर का जो स्लैब का वेट है उसको ऐड करके पार्टीशन वॉल, मीन वॉल, पैरापेट वॉल, ये सब कुछ ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करके आ चुके थे कि क्या क्या हो सकता है यहाँ से। तो एक कैलकुलेशन यहाँ पर भी दिखाया गया था, दूसरा कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, डेंसिटी इंटू थिकनेस इंटू हम लोग जो वॉल का लिए डाला गया है। यहाँ पर डायरेक्ट क्या किया गया है, डायरेक्ट उस वॉल के लिए 3 इंटू किया गया, मतलब समझे कि ये तो सेल्फ वेट है। वॉल के लिए जब निकलना चाहते हो तो पार्टीशन वॉल वगैरह 3 डायरेक्ट पुट किया गया है। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसके लिए वॉल का हाइट माइनस जो बीम का जो डेप्थ है उसको माइनस करके उसके साथ 3 कर, पर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन दिखा गया है। तो ये भी कैलकुलेशन कर सकते हो, उसका कैलकुलेशन से कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है, कुछ नहीं। तो समझे, पुट करेंगे। अब पुट करेंगे तो क्या है, यहाँ पर फिनिशिंग 1 है और तुम्हारा जो वेट है स्लैब का जो ऊपर पड़ रहा है, तो उसके थ्रू वहाँ पर स्लैब डिजाइन नहीं हुआ है, वो मतलब स्लैब का वेट पुट कर किया जा रहा है। तो 3.125 और 3.125 प्लस 1 मतलब 4.8 एक साथ ही पुट कर सकते हो सारा फ्लोर के लिए जो पड़ रहा है वहाँ पर स्लैब और फ्लोर फिनिशिंग लोड, मतलब टाइल्स वगैरह होगा। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट समझो कि ऐड कर दे 4.125। तो 1 है उसमें, इसमें 1 मतलब एक एक करके ऐड करने से पहले तुम डायरेक्ट ऐड कर दो दो को ही, क्योंकि फ्लोर के अंदर पड़ रहा है। तो 1 प्लस यहाँ पर 3.125, तो कहाँ से जाएंगे, फ्लोर लोड में जाएंगे। ठीक है, अब प्लेट होगा तो मतलब प्लेट डिजाइन करके वहां पर होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही लोड को हम लोग प्लेट लोड के अंदर दे देंगे जहाँ जहाँ पे पड़ रहा है। तो प्लेट डिजाइन करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली हम लोग ऐड कर सकते हैं फ्लोर लोड के थ्रू। अब फ्लोर लोड के थ्रू क्या बोल रहे हैं, अब इसके अंदर हमें क्या देना है, इसके अंदर हमें डायरेक्शन देना है पहले। तो ऊपर से नीचे तक लग रहा है और बोलना है कितना, तो 4.132 123 ऐसे करके था, 32 था, देख लेते हैं 125। अब क्या करना है, यहाँ पर हाइट देना है, हाइट रेंज है। अब रेंज कैसे डिफाइन होगा वो भी दिखा दिए थे कि किस फ्लोर के लिए, अलग अलग फ्लोर के लिए अलग अलग रेंज देना है। तो एक्स वाई रेंज को भी इस्तेमाल करना है। तो हम लोग समझे कि पूरा रेंज में देना चाहते हैं, तो जितना हाइट है उतना वाई रेंज का मतलब बिल्डिंग का हाइट वो दे सकते
ऐड करोगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब क्या ऐड करना है, फ्लोर में जो जो लोड पड़ रहा है वो ऐड कर चुका हूँ, सेल्फ वेट भी ऐड कर चुका हूँ। तो पार्टीशन वॉल मेन वॉल का ये लगेगा, समझो कि मेन वॉल के लिए लगाना चाहता हूँ। मेन वॉल के लिए 13.8 किलोमीटर बोला जा रहा है, मतलब मेन वॉल का जो मेन थिकनेस से 230 mm से डिजाइन होगा। तो कहाँ से बैठेगा, मेंबर -13.8 डायरेक्ट बिठा करने के बाद मेन वॉल कहाँ पे है उसको असाइन करना होगा। तो मेन वॉल कहाँ पे है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, कट कर लेते पहले। कट करने के बाद हम लोग क्या होगा, कट करने के बाद हमें ऊपर में जाना पड़ेगा और मेन वॉल में डिजाइन करना है। तो कंट्रोल प्रेस करके क्यों कट किए थे, क्योंकि मेन वॉल जो पड़ रहा है ऊपर से करोगे तो डायरेक्ट रूफ में चले आओगे, तो रूफ का भी वो पैरापीट वॉल जो है उसमें भी पड़ जाएगा मेन वॉल। पैरापीट वॉल के लिए अलग से डिजाइन होगा, मतलब अलग से लोड लगाना पड़ेगा। तो सारा कुछ मेन वॉल में पड़ता है, तो वही करने के लिए कट करके उसका सेक्शन यूज किया गया। समझो कि पार्टीशन वॉल के लिए देना है, तो पार्टीशन वॉल के लिए जो था उसमें ये सब हम लोग कर चुके थे। तो पार्टीशन वॉल के लिए हम लोग के पास जो है 6.69 6.9, तो पार्टीशन वॉल के लिए देना है, पर होल स्ट्रक्चर लेने ही हम उसी में ऐड करो -6.69 मतलब 69, तो 69 ऐड करो। ऐड करने के बाद तुम यहाँ से क्लिक भी कर सकते हो, ऊपर में आ जाओ, कंट्रोल दबा के एक से सिलेक्ट करते हो। मॉडल में क्लिक करना तो लोड का पोर्शन हट जाएगा, तो कंट्रोल दबा के क्लिक करना तो देख पाओ। ऐसा ही सिलेक्टेड भी है। अब होल स्ट्रक्चर का करना है, तो होल स्ट्रक्चर के लिए होल स्ट्रक्चर में क्लिक करो यहाँ से, या व्यू से होल स्ट्रक्चर यहाँ पर। अब होल स्ट्रक्चर आ जाएगा, घुमा लगने के बाद ऊपर में काम करना है, तो कट कर लेते हैं पैरापीट वॉल के लिए। अब तुम ये से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो पैरापीट वॉल के लिए जो लग रहा है उसमें 5.4, तो 5.4 आप पहले ऐड कर लो उसके बाद
सिलेक्ट करना। असाइन कर दो। लाइव लोड लगाना पड़ेगा। होल स्ट्रक्चर एट, समझो कि कहाँ पे पड़ेगा लाइव लोड, फ्लोर लोड में अंदर पड़ेगा। तो समझो कि सारा फ्लोर के लिए एक डालते हैं और रूफ के लिए तो 4। कितना हाइट है 23 करके रहेगा, तो रूफ का पोर्शन निकल देना है। तो 27 - 3 24। रूफ के लिए लगा दे रहे -1.5। तो क्या क्या किए हैं, पहले विंड का डेफिनेशन के अंदर ये सिलेक्ट करोगे तो टाइप आएगा, जो टाइप है उसको रहने दो। इसके अंदर ऐड करोगे तो ये वाला सेक्शन खुलेगा। तो ये वाला सेक्शन में हम लोग बोले थे कि जो अमेरिकन कोड है उसको भी यूज कर सकते हैं, या हम लोग जो कैलकुलेशन की है इंडियन कोड के मुताबिक, तो वो वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, ऐड कर दोगे, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग जो यहाँ पर पुट करेंगे वो क्या है, पीडी, जो डिजाइन विंड स्पेशर है। तो डिजाइन विंड स्पेशर के लिए कैलकुलेशन हो चुका है। कैसे कैसे कैलकुलेशन करोगे, तो एक एक हाइट के लिए एक एक पीडी का वैल्यू निकलेगा, वो आ जाएगा। नहीं तो क्या, इस कोड के साथ करोगे तो वैल्यू थोड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि उस कोड के थ्रू और भी ज्यादा फैक्टर वहां पर डिफाइन करना होता है। उस फैक्टर को मतलब उस एरिया के लिए, जो अमेरिकन एरिया है उस एरिया के लिए वो फैक्टर कम करता है। तो यही पर वही फैक्टर के थ्रू काम करोगे तो थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा उसके साथ। तो देखना जब वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर जब एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करने के बाद वैल्यू निकलेगा तो थोड़ा डिफर करके निकलेगा। तो उसको बाद तुम क्या करोगे, ऐड करके उसके थ्रू एक्सपोजर फैक्टर दोगे। जो एक्सपोजर फैक्टर है हम लोग को लिए थे क्या, लिए थे 0.65, मतलब 65% लिए थे एक्सपोजर का। तो एक्सपोजर फैक्टर क्या है, वही बोल रहे थे कि उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ऐसे तो नहीं है, उसमें पूरा पोर्शन वॉल का पोर्शन है। तो जितना पोर्शन वॉल का पोर्शन है वही को बोला जाता है एक्सपोजर फैक्टर। बाद बाकी को समझो कि वही बोल रहे थे, तो 10 करके निकलेगा। तो 10 मतलब 100 स्क्वायर मीटर है, 10 मीटर उसका जो दिया गया है विंडो। तो विंडो हर वक्त क्लोज रहेगा या ओपन रहेगा, इसके ऊपर डिपेंड करते हुए हम लोग उसका एक्सपोजर फैक्टर निकल। तो उसके लिए 90% होगा, 0.9%, 0.9 उसका एक्सपोजर फैक्टर होगा उसमें, मतलब 90% एक्सपोजर फैक्टर। तो इसके लिए ऐसे करके हम लोग बोले थे। तो उसके बाद हम लोग डायरेक्शन देंगे विंड के लिए। तो विंड का डायरेक्शन लेने के बाद एक्स में डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करोगे, ऐड करोगे, ऐड करने के बाद विंड में डायरेक्ट चले जाओगे। विंड में डायरेक्ट चले जाओगे तो विंड का फैक्टर डिफाइन होगा किसके साथ, विंडवर्ड और लीवर्ड डायरेक्शन। लीवर्ड डायरेक्शन में देख पुट करके देखना कि किसको लीवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसमें पड़ रहा है तो अंदर के पोर्शन में जो विंड फ्लो हो रहा है तो लीवर्ड डायरेक्शन होगा। उसके बाद लीवर्ड, तो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इस इसके अंदर में जो विंड फ्लो हो रहा है उसको लीवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे इसमें एक साथ। तो इसमें एक्स फैक्टर और जेड फैक्टर निकल देने के बाद, जेड फैक्टर उसमें पुट कर देने के बाद विंड के लिए, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, डेड लोड, लाइव लोड पुट कर रहे थे। डेड लोड में सेल्फ वेट के बाद फ्लोर वेट एक साथ पुट किया गया है 4 पॉइंट ऐसे करके, मतलब स्लैब वेट और
लोड फिनिशिंग वेट को एक साथ पुट कर किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, एक एक वॉल के लिए मेन वॉल के बाद पार्टीशन वॉल और उसके बाद पैरापिट वॉल को पुट किया गया, और उसके बाद लाइफ लोड पूरा डाला गया है, जितना जितना सेक्शन लाइफ लोड का सेक्शन है उसके थ्रू। तो 4 लिया गया है, 4 किलोमीटर। तो माइनस क्यों दिया गया, माइनस इसलिए दिया गया डायरेक्शन देने के लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। तो कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, ऐड करोगे तो फैक्टर के थ्रू डिफाइन करना है। तो तुम्हारे तरीके से फैक्टर के थ्रू डिफाइन करोगे तो यहाँ से फैक्टर चेंजेस करके एक एक लोड को लेके लेके वो डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो ऑटो लोड के थ्रू जनरेट कर सकते हो, इंडियन कोड के मुताबिक वो जनरेट कर देता है। ऐड करोगे लोड कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब लोड कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो यही चीज हम लोग कर रहे थे। तो एनालिसिस करने के बाद हम लोग के पास क्या आएगा, हम लोग के पास आएगा कि डिफाइन करना है उसको। अब डिजाइन कैसे करना है वही करेंगे। ओ रुको थोड़ा, एक चला गया है, रुको फिर से कनेक्ट करते हैं। तो एनालिसिस करने के बाद और करने के बाद तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पर एनालिसिस करोगे। तो एनालिसिस करने के बाद तो तुम्हारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। मतलब जो जो सेक्शन पुट हुआ है अच्छी तरीके से पुट हुआ है। अब इसमें थ्रू तुम देख सकते हो विंग का प्रेशर क्या पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है, डिफ्लेक्शन वगैरह देख सकते हो, रिजल्ट वगैरह देख सकते हो पोस्ट प्रोसेसिंग में जाने के बाद, या तुम व्यू कर सकते हो। मतलब जो व्यू फाइल है, फाइल को देखने के लिए एक एक सेक्शन में क्या क्या लोड पड़ रहा है क्या क्या नहीं है उसके थ्रू देख सकते हो। या हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो समझो कि डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करने के लिए हम लोग जाएंगे डिजाइन सेक्शन में। तो डिजाइन सेक्शन में जाने के बाद हम लोग किसकी डिजाइन कर रहे हैं उसको क्लिक करेंगे, कंक्रीट का। अब कंक्रीट का डिजाइन क्लिक करने के बाद हम लोग के पास क्या करना है, हम लोग के पास यहाँ पर देना है क्या कोड है, किस कोड के थ्रू डिजाइन करना चाहते हैं। तो IS 456 आएगा। तो IS 456 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग के पास क्या करना है, तीनों सेक्शन है, सिलेक्ट पैरामीटर, डिफाइन पैरामीटर और कमेंट। कमेंट क्या चीज है, किसको किसको डिजाइन करना है उसके लिए कमेंट देना पड़ेगा। तो सिलेक्ट पैरामीटर करते हैं। तो पैरामीटर कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके जो जो पैरामीटर रहना चाहिए उसको थ्रू करना है, या उसमें बोला गया था डिफाइन पैरामीटर से एक बार में ही तुम जिसको जिसको चाहते हो उसको पुट करो वो आ जाएगा। या तो पहले सिलेक्ट कर लेते। तो ये क्या है, तो सब कुछ सेक्शन यहाँ पर है तो यहीं पर दिखा रहा है। तो जो जो सेक्शन चाहिए तुम्हें उसको ले लो। तो क्लियर कवर लेते हैं एक, जो अगले दिन दिखाया गया था। कॉम्पोजिट स्ट्रेंथ लेंगे कंक्रीट का, yield स्ट्रेंथ लेंगे मेन रेन्फोर्समेंट स्टील का, और शेयर रेन्फोर्समेंट yield स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेस है, सेकेंडरी बोला जाता है FI सेकेंडरी। और और रेशियो लिए थे, कितना मैक्सिमम रेशियो होना चाहिए। तो उसको क्या करना है, ओके करोगे। तो अब डिफाइन पैरामीटर में देखो वही सब कुछ आएगा। तो क्लियर कवर डालते हैं किसके लिए, बीम के लिए। बीम के लिए जो क्लियर कवर रहता है वो रहता है 25 mm। तो 25 mm से डिजाइन करना था। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, मीटर पुट किया गया है। तो मीटर पुट करना है तो 0.025 एट बीम के लिए डाला गया है। अब क्या करना है, उसको असाइन भी करना है, क्योंकि वहां पर देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो असाइन बाद में करते, एक एक चीज को एक साथ असाइन करेंगे तो असाइन होगी, नहीं तो एक एक करके असाइन कर सकते हो तुम, एक एक करके असाइन करके एक एक करके डिफाइन करके। तो उसके बाद फिर से क्लियर कवर किसके लिए ले रहे, क्लियरेंस। अब
क्लियर कवर के लिए ले रहे हैं तुम्हारा कॉलम के लिए जो छोटा है 40, तो 40 के लिए 0.04 एट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डाल देते हैं 1000 मैक्सिमम स्ट्रेस जो है रेनफोर्समेंट स्टील का ये ले रहे हैं 500 किलोन्यूटन है, तो 30 और डाल देना। सेकेंडरी जो है 415 ले रहे हैं, और रेशियो जो है बीम के लिए एक रेशियो, बीम के लिए जो लिया जाता है वो रेशियो है 1.5 रेशियो 1.5, और कॉलम के लिए मैक्सिमम 6-7 भी लिया जाता है, तो 75%। कमेंट ऐड करूंगा, क्या कमेंट डिजाइन के लिए ऐड कर रहा हूँ, बीम डिजाइन बीम कॉलम के लिए ऐड हो रहा है, अगर देख लो पर बीम डिजाइन आया है, कॉलम एंड स्लैब आएगा तो स्लैब के लिए डिजाइन करना पड़ेगा, पर स्लैब नहीं है यहाँ पर, तो टेक अप। अब एक एक थ्रू यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो क्लियर कवर किसके लिए दे रहे थे, 25 mm के लिए दिया गया है, किसके लिए, बीम के लिए। तो बीम कहाँ पे है, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके ऐसा कर दो, एक्स एंड जेड पोर्शन। फोर्टी mm कहाँ पे था, कॉलम के लिए, ये क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का है, पूरा स्ट्रक्चर के थ्रू, पूरा स्ट्रक्चर में पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं, यील्ड स्ट्रेंथ पड़ रहा है पूरा स्ट्रक्चर में, तो ऐसा नहीं, ये भी रेनफोर्समेंट का जो स्ट्रेंथ है उसको दे रहे हैं। अब रेशियो अलग अलग रेशियो है अलग अलग चीज के लिए, और डिजाइन भी अलग अलग चीज के लिए हो रहा है, तो सिलेक्ट करके देना पड़ेगा। आप ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो ऐसे करके सिलेक्ट कर रहे हो, नहीं तो व्यू के सहायता से सिलेक्ट करना हो, जिस जहां जहां पे देना है। बीम का डिजाइन, तो बीम जहाँ पे है सिलेक्ट करो, कॉलम का डिजाइन, कॉलम जहाँ पे है, रन करके देखो क्या निकल रहा है वैल्यू। सेक्शन फेल करेगा तो वही से प्रॉपर्टीज के थ्रू करना पड़ेगा।
ये सेक्शन फिल किया है तो देख लेना सब सेक्शन ठीक तरीके से है कि नहीं। टोटल टेकअप जो लगता है कंक्रीट का जो पोर्शन रहा है, जो जो डायमीटर का बीम लगता है वो जो है इसमें पता दिया गया है। या तुम क्या कर सकते हो, तुम लोग डबल क्लिक करके कंक्रीट डिजाइन के थ्रू चेक कर सकते हो क्या क्या डिजाइन किया गया है, कैसे कैसे बीम के थ्रू चेक करना चाहते हो तो कोई भी बीम को सिलेक्ट करो, क्लिक करो, उसके थ्रू आएगा स्ट्रक्चर दिया गया कितना क्रॉस सेक्शन होगा वहाँ पर। कंक्रीट का स्टील का परसेंटेज कितना रहेगा, स्क्वायर मीटर कितना रहेगा, यहाँ पर दिया गया है सब। बार का साइज, बार का नंबर, कितना बार से डिजाइन हो रहा है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, फुटिंग का पोर्शन डिजाइन करना पड़ेगा, फाउंडेशन डिजाइन करना पड़ेगा। तो फाउंडेशन के लिए देखेंगे इसके बाद में कैसे करके फाउंडेशन डिजाइन किया जाता है। फाउंडेशन डिजाइन के लिए फिर से वहाँ पर फैक्टर को डिफाइन करके उसको डिजाइन करना होगा क्या क्या हो सकता है। कितनी वहाँ पर जो दिखाया गया था एक एक बार के लिए, एक एक बार का एक एक क्रॉस सेक्शन, एक एक स्पोर्ट सेक्शन वहाँ पर दिखाया गया था। तो कौन से बार के लिए क्या बोल रहे हो, कौन से बार कहाँ है देखने के लिए यहाँ पर से भी देख सकते हो कैसे। वहाँ पर बार नंबर के जाके क्लिक कर देना, जो सिंबल से वहाँ पर बीम नंबर से क्लिक कर देना, वहीं पर अप्लाई हो जाएगा जो जो बार जहाँ जहाँ है। आप यहाँ पर बड़ा सेक्शन है तो ऐसे करके दिखाई दे रहा, तो छोटा सेक्शन आएगा तो तुम क्लियरली देख सकते हो, या तुम व्यू के साथ कटिंग करके भी देख सकते हो कहाँ पे क्या कौन सा बार है। तो उस बार में समझो कि कुछ फेलियर दिखा रहा है तो उस सेक्शन को फाइंड आउट करके वहाँ पर क्या करना है, पुट करना है यहाँ पर, मतलब उस सेक्शन के लिए भी एरर को फाइंड आउट करना है। तो जो दिखाया गया था उसी को करने का कोशिश करो, करके देखो कि आ रहा है कि नहीं कुछ। तो उसके बाद हम लोग फाउंडेशन डिजाइन करेंगे। अब फाउंडेशन डिजाइन हो जाएगा तो देखना कि अच्छी तरीके से देख पाओगे कि क्या हो सकता है वहाँ पर डिजाइन वगैरह। यहाँ पर से क्या किए थे, बीमा कॉलम का डिजाइन किया गया था। तो बीमा कॉलम डिजाइन करने के लिए उसका जो कैसे डिजाइन करना है वो देना पड़ता है। तो जब दोगे उसका लिए जो जो सेक्शन है, ये सिर्फ सिंपल डिजाइन कैसे करते हो दिखाया गया था। डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो इसको डिजाइन करो, विंड लोड या क्विक लोड जो दिखाया गया था उसके थ्रू डिजाइन करने का कोशिश करो, करके देखो कि आ रहा है कि नहीं। अब जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा वो डिस्कस करो क्लास के अंदर, नहीं डिस्कस करोगे तो समझ नहीं पाओगे कि कहाँ पे तुम लोग को पास प्रॉब्लम आ रहा है। Thank you everyone for joining this class.